Hello guys, how are you? Hope all of you are fine. So today we will continue with the topic जो हम कल हमने जो बीच में छोड़ा था and that was the difference between कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे सारा का सारा कंट्रोल किसके पास होता है? जिन लोगों के पास पैसा होता है। तो एज अ रिजल्ट सारे डिसीजन इकोनॉमी में ऑब्वियसली जिसके पास पैसा होगा वही तो प्रोडक्शन करेगा, वही तो फैक्ट्रियां लगाएगा। तो ऑल द मेजर डिसीजंस कौन कौन से डिसीजन थे? वही व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सारे डिसीजन कौन लेगा यहाँ पे? प्राइवेट पीपल, जिनके पास क्या है? पैसा है। ठीक है, फिर आई थी हमारी कौन सी वाली इकोनॉमी? दिस सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे किसका कमांड होता है? गवर्नमेंट का कमांड होता है। इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम जानते थे फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से, या मार्केट इकोनॉमी के नाम से, या लेज़र फेयर इकोनॉमी के नाम से भी हम इसको जानते थे। अब अगर बात करें ओनरशिप की तो आपको वो पता चल ही चुकी है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में सारे के सारे रिसोर्सेस किन के पास होते हैं? प्राइवेट लोगों के पास होते हैं। जबकि सोशलिस्टिक सोसाइटी में सारे के सारे रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होते हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। और जो गवर्नमेंट का है, सरकार का है, वो हमारा भी है। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं ओनरशिप कैसी है? कलेक्टिव ओनरशिप। उसके बाद दो मेन पॉइंट्स हम आते हैं, दो मेन पॉइंट्स हमारे हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का मेन पॉइंट पहला क्या है? यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगला है प्रॉफिट मोटिव। अब ऑब्वियसली अगर प्राइवेट आदमी के पास प्रॉपर्टी है, प्राइवेट आदमी के पास फैक्ट्रियां हैं, तो वो वेलफेयर के लिए तो काम करेगा नहीं ना। वो काम कर रहा है तो किस मोटिव से कर रहा है? प्रॉफिट मोटिव से काम करेगा। पर सोशलिस्टिक सोसाइटी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इक्वल राइट्स। यहाँ पे सरकार का क्या मोटिव? प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। सरकार का मेन मोटिव क्या है? कि सब लोगों को बराबर राइट्स मिले, सोसाइटी में सबका बराबर अधिकार है। ठीक, यहाँ पे सरकार पुअर के बारे में भी सोचती है। जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है उसके बारे में यहाँ पे कौन सोचेगी? सरकार सोचेगी। और सरकार का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहता है? टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद थे टूल्स। टूल्स मतलब ड्राइविंग फोर्स या फिर डिसीजन मेकिंग। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग विल बी डन एज पर द मार्केट मैकेनिज्म और प्राइस मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग यहां पे मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से कैसे हो रही है? ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से यहां पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। कैसे? क्योंकि प्राइवेट आदमी काम कर रहा है। प्राइवेट आदमी किसके लिए काम करेगा? प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो वो उन्हीं चीजों को बना के सेल करेगा मार्केट में, जिन चीजों की मार्केट में क्या है? वाकई में डिमांड है। ठीक है, जिन चीजों की वाकई में डिमांड है उन्हीं को बेचेगा, तभी तो ही विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स। जिन चीजों की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, उन चीजों को बना के कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या देखा? प्राइवेट आदमी की डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एज पर द मार्केट, राइट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे किस चीज का रोल इंपॉर्टेंट है? मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, और मार्केट मैकेनिज्म को हम एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज प्राइस मैकेनिज्म। अब है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किस हिसाब से होती है? आपको पता ही है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द, पता ही है आपको, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, सेंट्रल, राइट। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। उसके बाद हम एक कदम और आगे मूव करते हैं, अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा है टूल के बाद अगले में हम आते हैं, दैट इज गवर्नमेंट रोल।
अगर मैं गवर्नमेंट रोल की बात करूं तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में गवर्नमेंट का रोल है पर लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार कुछ प्लानिंग करती ही नहीं है। यहाँ पे तो ऑल द प्लानिंग इज डन बाय, पता ही है आपको, प्राइवेट पीपल। जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? ऑब्वियसली प्राइवेट लोगों के पास है। इसीलिए यहाँ, सॉरी, सोशलिस्टिक सोसाइटी में सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए सारा जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या है? मैक्सिमम है, काफी ज्यादा रोल है। क्योंकि सारी चीजें जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सारे कौन डिसाइड कर रहा है? आपकी गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास है यहाँ पे कंज्यूमर का रोल। कंज्यूमर रोल कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, तो वहां पे प्राइवेट बंदा किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए वो कौन सी चीजें बना के बेचेगा? जिस चीज की ये कंज्यूमर क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। तो यहां पे इंपॉर्टेंस किसकी है? कंज्यूमर की। क्योंकि मैं प्रॉफिट किससे कमाऊंगी? कंज्यूमर से कमाऊंगी। और तभी कमा पाऊंगी जब मैं कंज्यूमर के हिसाब से जो चीजों की उसको डिमांड है मैं उन चीजों को बनाऊंगी, तभी आई विल बी, दिस पर्सन विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, राइट? तो हमने देखा यहां पे कंज्यूमर इज द किंग। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है? हमारी कंज्यूमर के हिसाब से हो रही है। ठीक है। क्योंकि प्राइवेट आदमी पैसा तभी कमा पाएगा जब वो अपने कंज्यूमर्स को इंपॉर्टेंस देगा, जो चीज कंज्यूमर को चाहिए वही चीज मैन्युफैक्चर करेगा, तभी ही विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, तभी आके मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट अर्न होंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको मिली है? कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस मिली है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कंज्यूमर इज द किंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी की। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारा कंट्रोल आपको पता है किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारी चीजें डिसाइड करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे कंज्यूमर का रोल कुछ भी नहीं रह गया है, बहुत ही लिमिटेड रह गया है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या है? एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। क्योंकि यहां पे ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, और डिसीजन लिए जाएंगे इस तरीके से ताकि सबका वेलफेयर हो। इसीलिए यहां पे पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। तो वी कैन से दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। अब हम मूव करते हैं आपका मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या? अब हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा दिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। हमने देखी ये अपनी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जहां पे रिसोर्सेस किसके पास थे? जिनके पास पैसा था, प्राइवेट लोगों के पास। जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? जहां पे सारा का सारा रिसोर्सेस किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। तो हमने देखा इन दोनों इकोनॉमीज में फायदे भी हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के भी अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, राइट? तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे इकोनॉमी बनाई जाए जहां पे दोनों के फायदे ले लिए जाएं। ठीक है। तो वो इकोनॉमी क्या हो गई? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम शुरू करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी, राइट? तो इसका नाम तो एज सच मिक्स्ड इकोनॉमी ही बोला जाता है इसको।
और ओनरशिप। अब हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में आप देखेंगे प्राइवेट लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे ओनरशिप किसकी होती है? बोथ। वी कैन सी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट कंपनियां भी मिलेंगी तो गवर्नमेंट कंपनियां भी मिलेंगी। ठीक है, दो मेन पॉइंट्स। अब यहां पे तो दोनों के ही मेन पॉइंट आ जाएंगे, कैपिटलिस्टिक के भी आ जाएगा और सोशलिस्टिक का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे दोनों इकोनॉमीज को हमने कंबाइन कर दिया है, तो यहाँ पे वी कैन सी जिन लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है दे विल वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब क्योंकि यहाँ पे सरकार भी है तो सरकार विल वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए। टूल, ड्राइविंग फोर्स। अब आपको पता है जो प्राइवेट लोग होंगे वो किस हिसाब से वो काम करेंगे? प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से। और गवर्नमेंट किस हिसाब से करेगी? अपने खुद के डिसीजंस के हिसाब से। तो यहां पे हम देखते हैं, लिखेंगे बोथ। ठीक है, यहां पे दोनों चीजें वर्क करेंगे, मार्केट मैकेनिज्म भी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होगी। यहां पे प्राइवेट आदमी अपना आप देखेगा, सरकार अपना देखेगी। और अगर मैं गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करूं तो क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है जहां पे सरकार का रोल होगा तो वहां पे सरकार की रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगी ही होंगी। राइट, तो यहां पे हम देखेंगे क्या वी हैव दीज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। उसके बाद हम बढ़ते हैं कंज्यूमर रोल की तरफ। अब यहां पे वो दोनों ही चीजें आ रही हैं, क्योंकि प्राइवेट आदमी काम कर रहा है तो प्राइवेट आदमी किस हिसाब से प्रोड्यूस करेगा? जो चीज लोगों को चाहिए, कंज्यूमर के हिसाब से काम करेगा। जबकि गवर्नमेंट किसके हिसाब से करेगी? पूरी सोसाइटी के हिसाब से करेगी, सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखते हैं? यहां पे हम देखेंगे आपका कंज्यूमर चॉइस, consumer choice and socio इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहाँ पे सरकार भी है तो सरकार किसके लिए काम करेगी? सोसाइटी के लिए काम करेगी, पूरी इकोनॉमी के लिए काम करेगी। राइट, जबकि प्राइवेट आदमी किसके लिए काम करेगा? कंज्यूमर के लिए काम करेगा। ठीक, कंज्यूमर मतलब प्राइवेट आदमी को तो पैसा कमाना है ना, तो वो कंज्यूमर की चॉइसेस के हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। जिस चीज की कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहा है वो उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जबकि गवर्नमेंट किस हिसाब से काम करेगी कि सोसाइटी की क्या नीड है, सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल एंड दिस विल बी द लास्ट पॉइंट। एग्जाम्पल, तो अगर हम देखें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर यूके, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूएसए में, इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में, मेक्सिको में हमें क्या देखने को मिलती है? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, मतलब वहां पे प्राइवेट लोगों का कंट्रोल ज्यादा है। राइट, प्राइवेट लोग अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपने हिसाब से सारे डिसीजन लेते हैं। गवर्नमेंट हैज गॉट द लिमिटेड रोल हियर। ठीक है, सरकार का रोल यहाँ पे क्या हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम देखेंगे ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ, कौन कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलती है?
यूएसएसआर आपका रशिया हो गया, आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, आपका क्यूबा हो गया। यहां पे आप क्या देखेंगे, अभी भी वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है। गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट शुड बी डन फॉर इकोनॉमी। वहां पे सारे के सारे डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ देखने को मिलती है? इंडिया में। ठीक है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी देखेंगे, राइट? जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट लोग भी हैं और गवर्नमेंट भी है। जैसे कि जिन प्राइवेट लोगों के पास पैसा है, जैसे कि आपके रिलायंस हो गया, आपके टाटा हो गया, ठीक है, तो वो अपने काम खुद अपने हिसाब से करते हैं। और हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनियां भी हैं, जैसे कि आपकी ओएनजीसी हो गई, ठीक है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया। ये सब सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकार अपने हिसाब से अपनी कंपनियां भी मार्केट में चला रही हैं। तो सरकार काम करती है किसके लिए? सबके वेलफेयर के लिए यहाँ पे सरकार डिसीजन लेती है। जबकि प्राइवेट आदमी अपने किसके लिए काम कर रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहा है। तो वी कैन सी दैट बोथ प्राइवेट as well as government role exist in case of mixed economy। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट का भी रोल आ जा रहा है और गवर्नमेंट का भी रोल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश हो गया द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी एंड लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में करके चलेंगे, राइट? तो सबसे पहले नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करके चलेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेम। आपको पता ही है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी अलग अलग नाम से जानी जाती है। फ्री इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। नाम आपको सारे पता होने चाहिए, बिकॉज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। या फिर लेजे फेयर इकोनॉमी। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, बट क्योंकि बुक में डिटेल में दे रखा है, इसीलिए हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स, इसको हम ना नीचे लिखते हैं, बिकॉज मेरे पास अब जगह नहीं है। फीचर्स, ठीक है।
ठीक है, तो अब फटाफट फीचर्स इसका हम लिखना शुरू करते हैं। तो फीचर्स हम देखते हैं, इस तरीके से करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। 1 पी पी। तो पहले दो फीचर्स आप बता ही सकते हैं, क्या है पहला फीचर? अगर आपके पास एग्जाम में आता है फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, तो पहला फीचर है प्रॉफिट मोटिव। अगला फीचर है यहां पे प्राइवेट ओनरशिप। तीसरा है सी, विच स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर सोवेनिटी। इसके बाद नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कंपटीशन। यू ऑल्सो राइट अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ लिखते रहिए, फिर हम इसको एक साथ डिस्कस कर लेंगे पेन्स छोड़ के। अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। अगला एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, राइट। एंड अगला फीचर है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो दैट इज नॉट हियर। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं देखा जाता है इन केस ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, तो होप यू हैव रिटन दिस। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पीपी। ठीक है, दो पी हैं, दो सी हैं, दो एफ हैं और लास्ट में एक जी है। ठीक है, तो फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर आवर प्रॉफिट मोटिव। अगर मैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, तो हमने देखा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्योंकि प्राइवेट लोग हैं, तो प्राइवेट लोग होंगे तो वो लोगों की भलाई के लिए तो काम नहीं करेंगे ना। एक प्राइवेट आदमी तो किसके लिए काम करेगा? अपने खुद के प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, राइट। तो हमने क्या देखा एक फीचर, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में प्राइवेट लोगों के पास ओनरशिप है, तो प्राइवेट बंदा के पास अगर फैक्ट्री की ओनरशिप है तो वो जो कमाएगा वो अपने लिए ही तो इस्तेमाल करेगा, राइट। तो प्राइवेट पर्सन वर्क फॉर हिज प्रॉफिट मोटिव। तो दो फीचर हमने देख लिया साइड बाय साइड लिंक करके। उसके बाद अगला फीचर, अगली चीज जो हम देखते हैं आपकी दिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, दैट इज कंज्यूमर सोवेनिटी। तो कंज्यूमर सोवेनिटी आपको पता ही होगा। कंज्यूमर सोवेनिटी, सोवेनिटी का मतलब जानना इज इंपॉर्टेंट हियर। सोवेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम, कंज्यूमर की फ्रीडम, राइट। मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूं कि यहां पे कंज्यूमर की फ्रीडम किस सेंस में है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर वही प्रोड्यूस करेगा, उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस करेगा विच इज एक्चुअली इन डिमांड बाय कंज्यूमर। जिन चीजों की डिमांड कंज्यूमर कर रहा है, उन्हीं चीजों की डिमांड, उन्हीं चीजों की मैन्युफैक्चरिंग यहां पे कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरर कर रहा है। तो हमने देखा जब कंज्यूमर मार्केट में चीज लेने जाएगा डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वही वाली चीजें होंगी जो चीजें उसको पसंद है। तो अब वो उनमें से इतनी सारी चीजें हैं, राइट। अब वो इनमें से कोई भी क्या कर सकता है? चूज कर सकता है। तो वी हैव सीन दैट यहां पे कंज्यूमर के पास क्या है? फ्रीडम, फ्रीडम मिल जाती है उसको, राइट। कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज सोवरीन। ठीक है, उसके उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर हमने देखा क्या? कंपटीशन। सी स्टैंड्स फॉर कंपटीशन। यहां पे क्योंकि प्राइवेट लोगों हैं इतने सारे, देखो ना, ये भी प्राइवेट बंदा है, ये भी प्राइवेट बंदा है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, इतने सारे प्राइवेट लोग हैं और सबके सब किसके लिए काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इनके बीच में ना
एक कंपटीशन होगा। ये सोचेगा कि कंज्यूमर्स मुझसे चीजें खरीदें, ये सोचेगा कंज्यूमर मुझसे चीजें खरीदें, ये सोचेगा मुझसे खरीदें, ये सोचेगा मुझसे खरीदें, राइट। तो इसी होड़ में अब कंज्यूमर किससे चीजें खरीदेगा? तो ऑब्वियसली जिसके गुड्स बेस्ट से बेस्ट हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? कंपटीशन होता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर्स आपस में क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं, राइट। और हमें पता ही है जब कंपटीशन होगा तो मार्केट में ना इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ थिंग्स मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन है। तो अगर इसको मार्केट में स्टैंड आउट करना है तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस कंपटीशन से अल्टीमेटली फायदा किसको जा रहा है? कंज्यूमर को ही फायदा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला फीचर है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब होता है, एंटरप्राइज का मतलब आपको पता है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। एंटरप्राइज मींस ऑक्यूपेशन, ठीक। और क्योंकि यहां पे प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, प्राइवेट लोग हैं, तो प्राइवेट लोगों के पास खुद का पैसा है, तो दे कैन डिसाइड कि मैं क्या काम करूं, मैं कौन सी चीज में इन्वॉल्व हूं, मैं कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करूं, ठीक है। तो मैं कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यू करूं, मैं टीवी बनाऊं, मैं फ्रिज बनाऊं, मैं एक कपड़ों की गारमेंट की शॉप चलाऊं, तो दैट इज टोटली अप टू यू, क्योंकि पैसा आपका खुद का है, प्राइवेट आदमी का है, राइट। इसीलिए यहां पे आपको क्या मिल जाती है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। उसके बाद अगला फीचर, अगला एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। अब इकोनॉमिक चॉइस मतलब, अब देखो, इकोनॉमी में, हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरर तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ कंज्यूमर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो मैन्युफैक्चरर को भी चॉइस मिल जाती है, किस चीज की चॉइस? कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन करेगा, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, राइट। तो वो अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अपने हिसाब से प्रोडक्शन करेगा, एंड एज अ रिजल्ट वो किन चीजों का प्रोडक्शन करेगा? मैन्युफैक्चरर जो चीजें कौन चाह रहा है? कंज्यूमर चाह रहा है। तो हमने क्या देखा? मैन्युफैक्चरर के पास यहाँ पे क्या है? चॉइस, ही हैज गॉट द चॉइस, फ्रीडम, ठीक है। और अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास भी तो चॉइस है, राइट। जब वो मार्केट में जाता है तो उस इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स की चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, राइट। इतने सारे जो हमारे ये कॉम्पिटिटर्स थे, इन सब की चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आपके पास इतनी सारी चीजें हो गई टू चूज फ्रॉम, और वो भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की चीजें, राइट। तो कंज्यूमर के पास भी यहाँ पे क्या हो गई? चॉइस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की। अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इस इकोनॉमी में क्या होता है? लिमिटेड, मतलब नील लगा लो, है ही नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हियर इज नो इंटरफेरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं नील इंटरफेरेंस, या फिर मिनिमम। अब देखो, थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट अपने कंट्री में इंपॉर्टेंस होल्ड करती ही है, पर यहाँ पे जो मेजर डिसीजन है दे आर टेकन बाय द प्राइवेट पीपल, एंड हैंस गवर्नमेंट प्लेज नो इंपॉर्टेंट रोल हेयर, ठीक है। तो हमने देख लिए फीचर्स ऑफ दिस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक इसी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, वो है आपका हाउ डू हाउ डू कैपिटलिस्टिक economies solve their basic problems। और वो बेसिक प्रॉब्लम्स आपको पता ही है, कौन सी? what to produce, how to produce, for whom to produce, and provisions to be made for economic growth, right? So we are going to highlight this.
ठीक है, आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करिए लिखना, तो जहां पे मैं समझाऊंगी वहां पे आप भी पॉज कर लेना, राइट? हाउ डू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास क्या? यू ऑलरेडी नो दैट। फर्स्ट, व्हाट व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इतना तो आपको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि यहां पे किसका कंट्रोल है? पैसे वाले लोगों का कंट्रोल है, प्राइवेट लोगों का कंट्रोल है, राइट? तो प्राइवेट आदमी किन किन के लिए मैन्युफैक्चर करेगा? ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए मैन्युफैक्चर करेगा, राइट? तो कंज्यूमर के लिए किसके लिए चीजें प्रोड्यूस होंगी? व्हाट विल बी प्रोड्यूस? दैट इज इन डिमांड बाय द कंज्यूमर, हेंस कंज्यूमर इज द किंग हियर। कंज्यूमर को यहां पे क्या बोला जाता है? किंग बोला जाता है। ओके okay? हमने देखा कि अगर कंज्यूमर मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर चिप्स मांग रहा है, कोई एक पर्टिकुलर चिप्स बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो मैन्युफैक्चरर भी उसी चिप्स को मार्केट में बना के बेचेगा, तभी तो वो क्या कर पाएगा? प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, राइट? अगर वो ऐसी चीज बना के मार्केट में बेचता है विच इज नॉट इन डिमांड बाय द कंज्यूमर, विच कंज्यूमर डज नॉट वांट, तो ऐसी चीजें कोई खरीदेगा ही नहीं, एंड हेंस मैन्युफैक्चरर विल नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा, राइट? सेकेंड, हाउ, कैसे प्रोड्यूस किया जाए? अब हमें पता है प्रोडक्शन की हमारे पास दो टेक्निक होती हैं। एक होती है, कम ऑन स्पीक विद मी, लेबर इंटेंसिव। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है? ऐसी टेक्निक जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या यूज की जाती है? लेबर यूज की जाती है। और कैपिटल इंटेंसिव कौन सी टेक्निक होती है प्रोडक्शन की, जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या इन्वॉल्व है? कैपिटल इन्वॉल्व है, या हम बोल सकते हैं मशीनरी इन्वॉल्व है, ठीक है? तो कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव से करें या कैपिटल इंटेंसिव से करें, तो इट विल डिपेंड ऑन क्या? कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब आपको पता ही है। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके जो सब चीजें मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करती हैं, राइट? किसी भी चीज को बनाने में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? एक तो होती है रॉ मटेरियल, सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अगली होती है लेबर, लेबर चाहिए। अगली होती है कैपिटल, मशीनरी। और एक आपका होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब भाई जिसने जो बिजनेस करेगा, राइट? जो मालिक है, एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीजों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने देखा, यहां पे हम बात कर रहे हैं लेबर और कैपिटल की, ठीक है? लेबर इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? अब प्राइवेट आदमी किसके लिए काम करेगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो? प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का क्या तरीका है? प्रॉफिट कैसे निकलता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सपोज करो किसी चीज का सेलिंग प्राइस है मार्केट में, वो चीज का सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, और उस चीज की लागत, कॉस्ट आई है कितना? 30 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको? 20 रुपए का, ठीक है? अगर ये कॉस्ट मेरी और कम होती, सपोज करो ये कॉस्ट होती मेरी 25 रुपए,
तो मैं कितने का प्रॉफिट अर्न कर सकती थी? 25 का, राइट? तो हमने क्या देखा, कॉस्ट कम करने में ज्यादा फायदा है। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कॉस्ट कम कैसे होगी? वही, अगर आप कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करें, जो चीज आपको सस्ती पड़ रही है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को तो मिला के क्या बनती है? कॉस्ट। ठीक है? तो अगर मेरे को लेबर पड़ रही है 20 रुपए की, मशीनरी पड़ रही है 30 रुपए की, तो मैं क्या हायर करूंगी? लेबर। ठीक है? क्योंकि लेबर से मेरी कॉस्टिंग क्या आ रही है? कम आ रही है। ठीक है? और मशीनरी हायर नहीं करूंगी, क्योंकि मशीनरी मुझे क्या पड़ रही है? महंगी पड़ रही है, राइट? तो वही चीज है, हाउ विल आई डिसाइड कि मैं कौन सा हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब मैं कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करूं, वो डिपेंड करता है जो टेक्निक मुझे क्या पड़ रही है? सस्ती पड़ रही है, राइट? अगर हम यूएसए की बात करें, राइट, तो यूएसए में आपको पता है कि वहां पे क्या होता है, लेबर की शॉर्टेज है, राइट? तो वहां पे लेबर की शॉर्टेज है, इसीलिए वहां पे क्या इस्तेमाल की जाती हैं? ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज इस्तेमाल की जाती हैं, राइट? वहां पे क्या इस्तेमाल की जाती है? मशीनरी, क्योंकि वहां पे लेबर क्या पड़ती है? बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। ठीक है? वहां पे लेबर क्योंकि महंगी पड़ रही है, इसीलिए वहां पे मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल होती है, राइट? पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमें लेबर कंपैरेटिवली क्या मिलती है? एट अ चीपर रेट। इसीलिए इंडिया में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करें, क्या यूज करते हैं हम इंडिया में? लेबर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हमें मशीनरी खरीदने से ज्यादा सस्ता क्या पड़ता है? लेबर पड़ती है। इसीलिए इंडिया में हम क्या, किस चीज की मदद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? लेबर की मदद से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट? तो वी हैव सीन दैट वी हैव आवर two techniques of production, one is labor intensive and another is capital intensive. कौन सी टेक्निक मैं इस्तेमाल करूंगी? It will totally depend on the cost factor, right? जो चीज मुझे सस्ती पड़ रही है, मैं उस टेक्निक को इस्तेमाल करूंगी, राइट? अब हम तीसरी प्रॉब्लम पे अगर हम चलें, तो तीसरी प्रॉब्लम हमारी कौन सी है? तीसरी प्रॉब्लम है हमारी फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट? तीसरी प्रॉब्लम है हमारी फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें? तो ऑब्वियसली किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा? यहां पे आपको पता है, यहां पे किसके लिए हम, कौन काम कर रहा है यहाँ पे? प्राइवेट बंदा काम कर रहा है, और प्राइवेट बंदा किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उनको, उसको कौन सी चीजें मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी? जो चीजें वाकई में लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं, राइट? तो फॉर हुम ही विल प्रोड्यूस, वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो उन्हीं कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस करेगा जिन कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी है, जिन जो कंज्यूमर मेरी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राइस दे सकते हैं, मैं उन्हीं लोगों के लिए क्या करूंगी? मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, मैं उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्शन करूंगी। ठीक? अब इसमें है हमारा, लिख लेंगे हम एक साथ, बिकॉज आई एम एनकाउंटरिंग सम टेक्निकल प्रॉब्लम हियर, राइट? तो अभी आप समझ लीजिए। लास्ट फीचर था हमारा किस चीज का? ओके, यहां पे वी आर मूविंग, चलो लिख लेते हैं अब। थर्ड पॉइंट, फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे? क्योंकि प्राइवेट आदमी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगा, उन्हीं कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करेगा जो वाकई में उसको, जिसकी क्या हो? पेइंग कैपेसिटी ज्यादा हो, जो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके, राइट? तो उन्हीं कंज्यूमर्स के लिए मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करूंगी जिसकी इनकम ज्यादा है। मैं यहाँ पे कोई वेलफेयर करने के लिए थोड़ी ना आ रखी हूँ, राइट? यहाँ पे तो मैं किस चीज के लिए आ रखी हूँ? मार्केट में पैसा कमाने। ठीक? या फिर हम बोल सकते हैं जिनकी परचेजिंग पावर क्या है? हाई है।
ओके, अगला फीचर था हमारा। तो पहली प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, चौथी प्रॉब्लम थी कौन सी, प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जाएगी, जब हम अपने इनकम में से कुछ पोर्शन को क्या करके चलें, सेव करके चलें। तो हम बोल सकते हैं इस चीज को किस नाम से बोल सकते हैं, कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं, जैसे मेरे पास मेरी सैलरी है 100 रुपए, राइट। मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं। अब मैं इस 100 रुपए में से कितना कंज्यूम करूं, सपोज करो मैंने कंज्यूम करे 40 रुपए, तो मैं कितने रुपए सेव कर सकती हूं, 60 रुपए। ठीक है, 100 रुपए है मैंने मेरे पास, तो मैंने कंज्यूम करे 40 रुपए और सेव कितने करे, 60 रुपए। तो इसका मतलब कंजम्पशन एंड सेविंग कौन करता है, कंज्यूमर। ठीक। अब ऑब्वियसली मैं कितना कंज्यूम करूं, मैं कितना सेव करूं, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, हर एक पर्सन की सोच अलग अलग है। ठीक। पर मार्केट में देखा गया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, अगर सेविंग मार्क बैंक में अकाउंट खुलवा के अगर मुझे लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना काफी अच्छा है, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिविलेंट इन मार्केट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है तो मैं कोशिश करूंगी बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करूं, सेव करूं, राइट। तो एज अ रिजल्ट मेरी क्या कम हो जाएगी, मेरा कंजम्पशन, मेरा खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है। अब जितना ज्यादा पैसा मैं सेव कर पाऊंगी उतना ज्यादा हमारी कंट्री को भी क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा, कंजम्पशन एंड सेविंग्स कौन करता है, कंज्यूमर करता है, जबकि इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है। अब प्रोड्यूसर किस हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन क्या, रेट ऑफ रिटर्न, इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अगर मार्क मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में मुझे बहुत फायदा मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी, इन्वेस्टमेंट करूंगी। पर अगर मुझे लगता है कि उतना खास फायदा नहीं है, ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है मैं उसे कैंसिल कर दूंगी। ठीक है। तो हमने लास्ट क्या देखा, कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक। अब तो हमने क्या देखा, जो यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब चला, व्हाट, हाउ, फॉर हुम, कंजम्पशन, ये किस हिसाब से चला, सब मार्केट के हिसाब से चला, राइट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम देंगे हम इसको, प्राइस मैकेनिज्म। इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि सारी चीजें किसके आसपास रोटेट कर रही है, कंज्यूमर के आसपास रोटेट कर रही है। मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसीलिए हम इस सारी चीज को हम क्या बोलेंगे, प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म, राइट। तो हम देख लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो हमने आज रिवाइज किया है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, राइट, बुक आप पढ़िएगा, वो सब चीजें जो मैंने लिखवाई हैं वो सब बुक में लिखी हुई हैं। हमने पढ़ा था ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किस कौन कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट कंट्रोल कर रहा है, और वो उन रिसोर्सेज को किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है।
कंज्यूमर जो मार्केट में चाहता है उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर किस हिसाब से एक्टिविटी कर रहा है? एज पर कंज्यूमर। तो हमने देखा आइडियली यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या है? लिमिटेड है। एग्जांपल्स आपको पता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहाँ एग्जिस्ट करती है? यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, राइट। इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, लेजे फेयर इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। क्या क्या फीचर हमने देखे? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे किसके हाथों में है? प्राइवेट के हाथ में, जैसे कि लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरीज एटसेट्रा, राइट। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मतलब फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आप कोई भी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं एज पर योर चॉइस, ठीक। उसके बाद हमने देखा फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यहाँ पे सबके पास बहुत चॉइस है, कंज्यूमर के पास भी चॉइस है यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरर के पास भी चॉइस है। मैन्युफैक्चरर इज फ्री टू मेक एनीथिंग ही वांट्स, कंज्यूमर के पास भी चॉइस है, ही इज फ्री टू चूज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। अगला फीचर हमने देखा प्रॉफिट मोटिव का। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में काम किसके लिए होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लोग एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे कंज्यूमर इज द किंग, राइट। क्योंकि मार्केट में चीजें किस हिसाब से बन रही हैं? जो कंज्यूमर को चाहिए वही चीजें बन रही है। यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन, क्योंकि प्राइवेट लोग आपस में काम कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या होता है? इंटेंस कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर चीज बना के मैं बेच सकूं एट लेस कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्सेस का भी क्या हो रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और हमने यहाँ पे देखा गवर्नमेंट का रोल क्या है? बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? प्राइवेट लोग ले रहे हैं। फिर हमने देखा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम, अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कैसे दूर करती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट आदमी काम कर रहा है, तो प्राइवेट आदमी किसके लिए काम करेगा? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट कैसे अर्न होगा? अगर वो वही चीजें बनाए जो वाकई में कंज्यूमर को क्या चाहिए? डिमांड है। जिन चीजों की वाकई में डिमांड है उन्हीं चीज को आप मैन्युफैक्चर करोगे तो यू विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, ठीक। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरर का एम होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, राइट। तो एज अ रिजल्ट वो उन चीजों को बनाएगा जिनके प्राइजेस क्या हैं? बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस आपको पता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चीप है, राइट। अगर लेबर चीप है तो लेबर के थ्रू, मशीनरी चीप है तो मशीनरी के थ्रू, राइट। क्योंकि कॉस्ट मुझे कम से कम रखनी है, मैंने आपको बताया था कॉस्ट कम से कम रखूंगी तभी तो मेरे प्रॉफिट क्या हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने आपको बताया है सेलिंग प्राइस अगर मेरा 50 रुपए है, कॉस्ट है 25, तो कितना प्रॉफिट आ गया मेरे पास? 25 रुपए। अगर मैं अपनी कॉस्ट और कम कर दूं, 20 रुपए कर दूं, तो मेरी प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30। तो अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट क्या रखनी पड़ेगी? कम से कम। कॉस्ट क्या रखूंगी? 20 रुपए, राइट। तो मैं उन चीजों से मैन्युफैक्चर करूंगी जो चीजें मुझे क्या पड़ रही हैं? सस्ती पड़ रही हैं। लेबर से सस्ती पड़ रही है तो लेबर से, कैपिटल सस्ती पड़ रही है तो कैपिटल से। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा? यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं तो वो उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे जिनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, जो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकते हैं। अब अगला है कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एंड सेविंग कौन करता है? कंज्यूमर। और इन्वेस्टमेंट्स कौन करता है? मैन्युफैक्चरर्स या एंटरप्रेन्योर्स। तो हमें पता है कंज्यूमर सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मार्केट में जितना ज्यादा बैंक हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा सेविंग के ऊपर तो मैं उतना ज्यादा सेव करूंगी। और एक मैन्युफैक्चरर, एक एंटरप्रेन्योर किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा, किस हिसाब से फैक्ट्रियां लगाएगा, वो डिपेंड करता है उसको रेट ऑफ रिटर्न, अपने पैसे के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So we are done with the today's class. Thank you. Have a good day.